मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ गुड़गांव। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीओडी और आईवीएफ की सक्सेस रेट। जो पीसीओडी है उसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि जो ओवरी होती हैं उसमें काफ़ी सारी सिस्ट बन जाती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो आपका ओवुलेशन है वो नहीं हो पाता, और जो पीरियड्स हैं वो डे बाय डे चढ़ के आते हैं, यानी कि कई बार 2 महीने में आ रहे हैं, कई बार 3 महीने में आ रहे हैं। ये सब आपकी पीसीओडी की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पीसीओडी है, क्या वो पेशेंट, पीसीओडी वाले पेशेंट जो हैं वो क्या नेचुरल कंसीव कर सकते हैं या उनको हमेशा आईवीएफ की ही ज़रूरत है। जैसा कि मैं अपने पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम होती है कि उनका ओवुलेशन नहीं होता। जब उनका अंडा ही बाहर नहीं निकलेगा तो वो कैसे कंसीव करेंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हम उनके पीरियड्स को ठीक करें, उनका ओवुलेशन करें। जब हम कई बार ओसीपी देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं, केवल पीरियड्स को ठीक करने के लिए। इसके बाद हम उन पेशेंट का ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, उससे उनका एक अच्छा एग बनता है, और जब वो आपस में साथ में रहते हैं या आईयूआई करते हैं तो वो कंसीव कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो 80 से 90% तक के जो पीसीओडी के पेशेंट हैं वो नॉर्मल कंसीव कर लेते हैं, पर पीसीओडी के साथ साथ उनको अगर और भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उनकी ब्लॉक ट्यूब है या हस्बैंड के स्पर्म में कोई कमी है, या फिर क्या होता है कि कई बार हमने 2 या 3-4 साइकिल ओवुलेशन इंडक्शन के देते हैं, इसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाते, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, तब हमें उनका आईवीएफ करना पड़ता है। तो आपने देखा कि जब पीसीओडी पेशेंट को आईवीएफ में कब जाना है, जब या तो कोई एसोसिएटेड फैक्टर है जैसे कि ब्लॉक ट्यूब है, या फिर उनके हस्बैंड के स्पर्म में कोई कमी है, या कोई अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। कई बार क्या होता है कि हम उनका ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं और मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं, तो हम उनको नेचुरल में नहीं डालते क्योंकि उसमें ओएचएसएस होने की संभावना रहती है। तो हम उस साइकिल को आईयूआई की जगह या नेचुरल की जगह आईवीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन पेशेंट को, यानी कि जो भी पीसीओडी के पेशेंट हैं, ओनली 15 to 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका हम आईवीएफ करते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो पीसीओडी के पेशेंट हैं उनका आईवीएफ डिफरेंट तरीके से किया जाता है, क्या डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। तो इसके बारे में मैं बताऊंगी कि थोड़ा डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट में मल्टीपल फॉलिकल्स बन जाते हैं। जब मल्टीपल फॉलिकल बनते हैं तो एक कॉम्प्लिकेशन होता है ओएचएसएस, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम, जो कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन है। इसमें पेशेंट की जान तक जा सकती है, इसलिए हमें इस कॉम्प्लिकेशन को बहुत ध्यान से टैकल करना चाहिए। तो इसलिए हम जो पेशेंट के पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं उनका हम माइल्ड स्टिमुलेशन करते हैं। हमारे सेंटर में मैं उनमें एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल यूज करती हूँ, और कई बार अगर मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं तो हम उनको एससीजी का ट्रिगर नहीं देते, बल्कि उनको एगोनिस्ट ट्रिगर देते हैं, और जितने भी उनके एम्ब्रियो बनते हैं उन सबको फ्रीज करते हैं, उनमें हम फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जो नेचुरल, अगर कोई पेशेंट है उसकी नेचुरल ओवरी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इतना माइल्ड स्टिमुलेशन नहीं देते, उसमें हम उसके हिसाब से प्रोटोकॉल डिसाइड करके देते हैं। उसको लॉन्ग प्रोटोकॉल पे भी डाल सकते हैं, एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल पे भी डाल सकते हैं, उसमें हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। पर पीसीओडी का प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। फिर एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या पीसीओडी में एग की क्वालिटी ख़राब होती है, या पीसीओडी की जो आईवीएफ की सक्सेस रेट कम होती है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम बहुत अच्छा स्टिमुलेशन कर देते हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स बना देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे एग हमें मिलते हैं, तो उसकी क्वालिटी थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो जाती है। पर अगर हम माइल्ड स्टिमुलेशन कर रहे हैं, हमें नंबर ऑफ एग्स लिमिटेड मिल रहे हैं, इसके बाद जो हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, क्योंकि पीसीओडी है तो हमें एम्ब्रियो, नंबर ऑफ एग ज़्यादा मिलेंगे तो नंबर ऑफ एम्ब्रियो भी ज़्यादा मिलते हैं, और इसमें हम एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, तो हमारी जो सक्सेस रेट है वो अच्छी ही होती है। आप पीसीओडी वाले पेशेंट को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनको पीसीओडी है तो उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो रहा है, उनकी
जो एग की क्वालिटी ख़राब हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी अच्छे सेंटर में जाओ, अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से अपना ट्रीटमेंट कराओ, तो आपको सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी मिलेगी। पीसीओडी में आजकल नए प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, नए जो है ना मेडिसिन्स आ गई हैं। कई बार जैसे मेटफॉर्मिन भी काफ़ी पेशेंट पे यूज की जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपके हार्मोनल, आपके जो ओवरी का साइज, हर चीज़ पे आपका प्रोटोकॉल डिपेंड करता है। तो हमेशा अच्छा सेंटर चुनें। तो आपकी ऐसा नहीं है कि पीसीओडी की सक्सेस रेट आईवीएफ में नहीं है। आपको पीसीओडी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप सजेशन बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।